जो अपर मुख्य सचिव हैं पाठक सर सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के भी वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये तो एक तरह से कहेंगे कि जो मियाँ की जूती मियाँ के सर पर वाली बात है कि आप दूसरे का वेतन रोक रहे थे, अब पटना हाईकोर्ट ने आपका वेतन रोकने की ही धमकी दी। कहा गया जब विश्वविद्यालयों की ओर से कि पाठक सर नहीं जाते हैं, कुलपति के यहाँ जो बैठक होती है कुलाधिपति के यहाँ राजभवन में, तो उस पर सरकार की ओर से कहा गया कि पाठक जी जो है उनके स्पाइनल कॉर्ड में ऑफिस में चेयर पर बैठते हैं कि नहीं, कि खड़ा होकर सारी फाइलें देखते हैं, या जो दौरा करते हैं बिहार के विभिन्न जिलों का, तो क्या कार में खड़ा होकर दौरा करते हैं। तो जैसे कार ऑफिस के सीट पर बैठ सकते हैं, कार की सीट पर बैठ सकते हैं, ऐसे राजभवन की सीट पर बैठ सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देखिए पटना हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालयों के खातों पर रोक लगाई गई थी, उस फंड को 10 दिन के अंदर डाल दिया जाए विश्वविद्यालयों के खाते पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो के पाठक के साथ साथ तमाम अधिकारियों के ऊपर गाज गिर सकती है। ऐसे में उनके वेतन को रोकने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे अमिताभ दास जी। के पाठक के साथ साथ तमाम अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट ने झटका दिया है, जिस तरीके से खबरें आ रही, जहां यह बताया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर विश्वविद्यालयों के खातों में जो फंड है जो रोका गया था उसको डाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो के पाठक के साथ साथ तमाम अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और ऐसे में उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर है और मैं दर्शकों को बता दूं ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इससे पाठक सर को एक बड़ा झटका लगा है पटना हाईकोर्ट से। मामला ये है कि शिक्षा विभाग ने एक बैठक बुलाई थी कुलपतियों की, यानी वाइस चांसलर लोग जो होते हैं विश्वविद्यालयों के, उनकी एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें ये कुलपति लोग गए नहीं थे। ऐसा लगता है राजभवन का आदेश था नहीं जाने का। और उसमें क्या हुआ कि इसके बाद शिक्षा विभाग ने जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं बिहार में उनके फंड पर रोक लगा दी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं खाता पर रोक लगा दी, उससे आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो एक वित्तीय अराजकता हो गई थी। अब फंड ही नहीं मिलेगा तो उसमें कुलपति का वेतन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पूरा मतलब हाहाकार मचा हुआ था। तो उसी मामले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। फिर इसकी सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति हैं अंजनी कुमार शरण, उनकी एकल पीठ थी, उसने सुनवाई की और पूरी सुनवाई के बाद अगली सुनवाई तो 25 जून को तय की गई है। लेकिन बीच में ये आदेश आया है कि 10 रोज़ के अंदर शिक्षा विभाग से कहा गया है कि वो फंड जो है वो उसको चालू करे। और मतलब एक तरह से फटकार भी लगी है, मतलब चेतावनी भी दी गई है कि यदि फंड चालू नहीं होता है तो मतलब जो अपर मुख्य सचिव हैं पाठक सर सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के भी वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। तो ये तो एक तरह से कहेंगे कि जो मियाँ की जूती मियाँ के सर पर वाली बात है कि आप दूसरे का वेतन रोक रहे थे, अब पटना हाईकोर्ट ने आपका वेतन रोकने की ही धमकी दी है। तो एक ये बड़ा झटका मैं कहूँगा इसको। और इसमें एक सरकार की ओर से ये कहा गया, वो भी मुझे थोड़ा बचकाना बयान लग रहा है जी। सरकार मतलब ये कहा गया जब विश्वविद्यालयों की ओर से कि पाठक सर नहीं जाते हैं, कुलपति के यहाँ जो बैठक होती है कुलाधिपति के यहाँ राजभवन में, तो उस पर सरकार की ओर से कहा गया कि पाठक जी जो हैं उनके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में कुछ दर्द रहती है और वो बैठक मतलब नहीं बैठ पाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इतना बड़ा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए हाई कोर्ट में, क्योंकि सभी जानते हैं कि पाठक सर पूरा दौरा करते रहते हैं। तो दौरा जब करते हैं कि कार में बैठी के करते हैं ना, कि खड़े होके करते हैं, है ना। तो कार में जब बैठ सकते हैं तो वो फिर चांसलर की बैठक में भी बैठ सकते हैं, ऑफिस में भी चेयर पे बैठने का मौका मिलता है। वही है ना, मतलब ऑफिस में चेयर पर बैठते हैं कि नहीं, कि खड़ा होकर सारी फाइलें देखते हैं, या जो दौरा करते हैं बिहार के विभिन्न जिलों का, तो क्या कार में खड़ा होकर दौरा करते हैं। तो जैसे कार ऑफिस के सीट पर बैठ सकते हैं, कार की सीट पर बैठ सकते हैं, ऐसे राजभवन की सीट पर बैठ सकते हैं। ऐसा तो स्पाइनल कॉर्ड किसी अफसर का नहीं ना होता है कि राजभवन जाते ही दर्द शुरू हो जाएगा। तो इतना बड़ा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए हाई कोर्ट में। लेकिन अब बिहार है, अंधेर नगरी, चौपट राजा है, तो झूठ की क्षति हो रही है, क्या कीजिएगा। देखिए जो भी ये टकराव हो रहा है, मैं इसको बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि दोनों को तालमेल से काम करना चाहिए। तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है कि जो कुलपति होते हैं वो कुलाधिपति के तहत होते हैं, प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं जी, है ना। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा विभाग के प्रति भी उत्तरदायी हैं। जब तक दोनों में तालमेल नहीं होगा तब तो इस तरह से तलवार खींची रहेगी। और एक तरह से मुझे लगता है कई बार कि इसमें अहम का टकराव हो जाता है, ईगो क्लैश हो जाता है। इसको बोलचाल की भाषा में कहें तो मूंछ की लड़ाई हो जाती है कि राजभवन बुला रहा है पाठक सर को और पाठक सर जा नहीं रहे। अरे जाने में क्या है, राजभवन पटना में ही ना है और गवर्नर तो एक संवैधानिक पद पर है। आपको बैठक में बुलाया जा रहा है तो आपने इसको मूंछ की लड़ाई क्यों बना लिया कि मैं नहीं जाऊंगा।
तो ये सब जो भी हो रहा है, और इसका देखिए एक तमाशा बनता है ना, बहुत गलत संदेश जाता है। जब सीनियर लोगों में इस तरह से मुर्गा लड़ाई शुरू होती है ना, तो उसका बहुत गलत संदेश मतलब अधीनस्थ लोगों पर जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है जी। के पाठक पे गाज गिर गई कह सकते हैं। कह ही सकते हैं, और गाज हाईकोर्ट की गिरी है, मामूली गाज नहीं है ना। अब तो उनको देखिए फजीहत तो हो ही गई, अब तो उनको 10 दिन में मतलब फंड चालू करना पड़ेगा, नहीं तो उनका अपना वेतन रुक जाएगा। यानी कि और एक मैसेज भी गया कि जो आपने किया था वो गैर कानूनी था। और ये पहली बार देखिए नहीं हुआ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाठक सर के साथ समस्या क्या है कि जोश में आके बहुत बार होश खो देते हैं। एक बार पहले भी इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन पर रोक लगा दी थी। उस समय फिर राजभवन से मतलब उस आदेश को निरस्त किया गया था। उसी समय पाठक सर को सबक ले लेना चाहिए था ना कि ये सब काम मुझे नहीं करना है, ये मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है। फिर एक बबीता चौरसिया का मामला है। बबीता चौरसिया मधुबनी की लड़की है, अभी हाल में शिक्षिका में बहाल हुई। उसने शिक्षक शिक्षिकाओं का एक संघ बनाया तो उसको सीधे बर्खास्त कर दिया शिक्षा विभाग ने। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसमें बर्खास्ती की क्या बात है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आईएएस एसोसिएशन रह सकता है देश में, आईपीएस एसोसिएशन रह सकता है, तो शिक्षक संघ क्यों नहीं रहेगा। वो बबीता चौरसिया गई तो हाईकोर्ट ने उसकी नौकरी बहाल कर दी, शिक्षा विभाग को लताड़ा है। अभी ऐसी खबरें आ रही है कि शायद शिक्षा विभाग चला गया है सुप्रीम कोर्ट में अपील में। तो ये सब क्या है, एक शिक्षिका के हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया शिक्षा विभाग, जो पूरी उम्मीदें हारेगा ही, तो आपकी तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। तो एक नई लड़की है, शिक्षिका है, उसको आप चैन से काम करने दीजिए। कौन वो माफिया है कि आप टकरा रहे हैं, बड़ा बड़ा माफिया से, शिक्षा माफिया से टकराइए तो एक बात हुई। एक नई लड़की है, शिक्षिका है, उससे टकरा रहा है, पूरा शिक्षा विभाग उसके पीछे सत्तू बांध के पड़ा हुआ है। ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ दास थे। ऐसे में जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब सीधा सीधा के पाठक के ऊपर गाज गिर गई है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।